नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आपके साथ जुड़ चुका हूं मनीष प्रजापति के साथ। ऐसे में आपको बता दें कि चांदनी चौक विधानसभा से एमसीडी में चुनाव की तैयारी कर रहे मनीष प्रजापति से आज बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना उनका और वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे उनके। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम मनीष प्रजापति है और मैं सिविल लाइन वार्ड 83 का निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में जो सिविल लाइन वार्ड में जो समस्याएं है उसको देखते हुए हम आगे चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं कि संगठन की ओर से किसी महिला को चुनाव के लिए उतारा जाए। सर, हमारा जो रुझान है चुनाव को लेकर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। करीब 2 साल पहले हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी अवैध कब्जों को लेकर, फुटपाथ के कब्जों को लेकर, रोड पर दुर्घटनाओं को लेकर हमने एक आसपास के लोगों के साथ में एक संगठन बनाया और अपने क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार से हो, चाहे वो एमसीडी सरकार से हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस से हो, ट्रैफिक से हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, हमने उनसे 1-to-1 मीटिंग की। 1-to-1 मीटिंग करने के बाद अपने क्षेत्र की समस्या उनके समक्ष रखी और एक आइडिया लेकर आए उनके समक्ष कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिविल लाइन वार्ड के अंदर जितने भी सम्मानित व्यक्ति है उनको उस संगठन में जोड़ा गया, और साथ साथ उन अधिकारियों को जोड़ा गया जो क्षेत्र से संबंधित थे। उस जोड़ने अब क्या कुछ लगता है कि 2022 का चुनाव है, अब आपने तैयारी की है तो इसमें कितना लोगों को लोग आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपने जनता से भी जाना होगा, क्या सोच कर आपने इस चुनाव की तैयारी करी। सर, मैं आपको बता दूं, सपोर्ट की तो बात वो जनता ही बताएगी, क्योंकि मुझे जनता के द्वारा ही कहा गया है कि हमारे संगठन के अंदर जो धीमी गति से लोगों की क्षेत्र की समस्या में समाधान हो रहा था उसको तेज़ी करने के लिए हमें इस संगठन से इस निगम पार्षद चुनाव के लिए कोई ना कोई आना चाहिए, जिससे कि ये संगठन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके और लोगों की सेवा कर सके। क्या क्या मौलिक जो परेशानियाँ आपको आपके क्षेत्र में क्या क्या थी। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि जो जी रोड पर अवैध कब्जों को लेकर, और दूसरा हमारे जो रोड टूटे फूटे रोड है उनको लेकर। तो आपके पिछले निगम पार्षद थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना कार्य किया और क्या लगता है आपके बार लोग यदि वो दोबारा से इलेक्शन में आते हैं या अपनी वाइफ को लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ से महिला आरक्षित सीट हो गई है, क्या लगता है कि लोग उसको सपोर्ट करेंगे दोबारा से या फिर कितना काम किया उन्होंने। सर, मैं बताना चाहूँ, वार्ड 83 सिविल लाइन से हमारे श्री अवतार सिंह जी जो कि पार्षद थे और हमारे महापौर भी रहे। सर, आपको समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि महापौर कितना बड़ा पद होता है। महापौर एक ऐसा पद होता है कि जितने भी अपना नॉर्थ में जितने भी वार्ड है उसका एक तरह से मालिक होता है और सारे वार्डों का जिम्मा उसके ऊपर होता है। क्षेत्र में साफ़ सफाई समस्या को लेकर, रोड को लेकर या स्कूल के भवन को लेकर, जो भी उसमें एमसीडी में काम आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब वो उसी क्षेत्र के पार्षद है और मेयर भी थे, उन्होंने इस इलाके को चमन बना देनी चाहिए था। और इस इलाके का अगर आप इस क्षेत्र में आप सर्वे करेंगे तो जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह लोग के जो इतने बड़े बड़े गड्ढे रोड पर हो रहे हैं, उससे जितनी दुर्घटनाएं हो रही है, जितनी साफ़ सफाई को होना चाहिए था उतनी गंदगी हो रही है, कब्जे बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ इनके कार्यकाल में बढ़े हैं। मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा और जनता इसको अब की बार इस चुनाव में उनको नकारेगी। अब आप तभी सभी समस्या को लेकर आप उनके पास गए होंगे, तो क्या कुछ मिलते भी थे या फिर खाना पूर्ति करते थे या फिर आश्वासन नहीं देते थे। मैं उनके पास काफ़ी बार गया इन अवैध कब्जों को लेकर और साफ़ सफाई को लेकर। उनका सिर्फ एक ही था कि आप मुझे एक लेटर में लिख के दे दो, और वो लेटर मैंने उनको दिए। हालांकि कि मैं डीसी से, वो कहते हैं मैं डीसी से बात करूंगा और आपका क्षेत्र में राउंड कराऊंगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। और मेरे पास कुछ पेपर्स है, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो मैं पेपर दिखाऊंगा, चाहे वो एमसीडी को लेकर चाहे दिल्ली सरकार को लेकर। जो मैंने समस्या रखी अपने क्षेत्र की, उसमें कितनी परेशानी आई लोगों के पास अधिकारी को जाके। अधिकारी तो काम करना चाहता है, चाहे वो एमसीडी का हो चाहे दिल्ली सरकार का हो, लेकिन
ये नेता इनको मना कर देते हैं कि वो ये काम ना करे, हमारा इनमें प्रॉफिट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे एमसीडी अधिकारी है वो काफ़ी अच्छे हैं और हमारे क्षेत्र में जितना भी इस संगठन में इन्होंने सहयोग दिया है उनको लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ और हमारे क्षेत्र की जनता भी खुश है। और हालांकि लोग भी जानते हैं कि अगर कोई कार्य अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो ऊपर से प्रेशर आ जाता है कि आप ये कार्य ना करें। अब आपके वार्ड में महिला आरक्षित सीट हो गया, आप अपनी वाइफ को इन इलेक्शन में लाना चाह रहे हैं, तो अपनी वाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्या मैं सोचा तो यही है सर, मेरी वाइफ का नाम है नेहा गुप्ता प्रजापति और वो एक हमारे दिव्यांग स्कूल चलाती है, उनकी प्रधानाचार्य है। करीब 10 साल से वो दिव्यांग बच्चों के सेवा में लगी हुई है, उन्हें निःशुल्क पढ़ा रही है। और जो आप समझ सकते हैं, जो बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना कितना मुश्किल होता है ना। तो जो वार्ड की जितनी भी समस्या है वो आप समझ सकते हो, जो वार्ड की समस्या तो कुछ भी नहीं उनके आगे। जो उन बच्चों में डिसेबिलिटी आप देखते हो और आप भी निरंतर देख रहे हो स्टार्टिंग से, कई ऑफिसरों ने देखा है कि किस तरीके से वो एक नेहा जी किस तरीके से इन समाज के अंदर इन बच्चों को पढ़ाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आगे जीवन का वो हर कदम में उनका साथ दे रही है। वो उससे बेटर कोई मैं कुछ समझता हूँ कि कुछ कहना भी नहीं चाहिए। और हमारे क्षेत्र में अगर ऐसा निगम पार्षद आता है नेहा गुप्ता जी ऐसा, तो वो तो उनके लिए इजी होगा कि साफ़ सफाई को लेकर और अपने क्षेत्र को चलाना बहुत इजी तरीके से होगा, क्योंकि हर चीज़ का प्लानिंग होता है, काम करने का ढंग होता है। वो आपको विधायक जो प्रधानाचार्य है, जो अपने स्कूल के अनुशासन बनाए रखती है, वो ऐसा हम विश्वास देते हैं कि वो ऐसा वार्ड में भी अनुशासन बना सकती है। मैम अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं ख्वाहिश स्पेशल स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। 10 सालों से इन बच्चों पर काम कर रही हूँ, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे, एचआई बच्चे, इन बच्चों पर काम करना है मेरा। अब चुनाव आने वाले हैं, तो आपके पति ने भी लगातार यही सोचा है कि आप चुनाव लड़े, क्योंकि महिला आरक्षित सीट हो गई है, तो किस तरह आप चुनाव लड़ेंगी और क्या कुछ रुझान रहेगा? रुझान तो यही है कि अगर मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं उनकी समस्याओं को सुनकर उस पर काम करूंगी और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। जो पिछले निगम पार्षद थे, उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्र में? पिछले निगम पार्षद जो थे उन्होंने अपनी जगह पूरा काम करा है, पर फिर भी हमारे क्षेत्र के जो समस्याएं जैसे पानी को लेकर अभी भी हमारे क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की समस्या है। साफ सफाई पर काम करना ये मेरा कर्तव्य है, जिसको मैं करूँगी।